This is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the Python topic here. This is a 11th standard second chapter, getting started with the Python. Okay, let's start. Introduction part. Introduction. The word Python, isn't it scary? Does it bring the image of a big reptile that we prefer to see either in jungles or a zoo? रेपेटाइल, ये जो वर्ड पाइथन है, आपको लगेगा कि ये एक रेपेटाइल जो एक स्नेक की प्रजाति होती है, आपको उसके नेम के थ्रू आपको पाइथन नाम का एक रेपेटाइल होता है, ठीक है, आपको वो लग रहा होगा जो कि बड़े बड़े जंगलों में और जू में हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। वेल इट इज़ द टाइम टू चेंज द इमेज, लेकिन वो रेपेटाइल का या फिर किसी रेपेटाइल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द programming language. Okay, now on you will remember word Python for its playfulness and pleasant productivity. यहाँ पे Python का मीनिंग होता है कि एक pleasant और playfulness अगर आपको एक्टिविटी करनी है कोडिंग के थ्रू तो you can use a Python here. Now well, don't be, because now you will get the introduced to a new programming language, namely a Python. Python is a what? Python is a newly programming लैंग्वेज, ठीक है ना। अभी कुछ सालों पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके पहले जावा, PHP, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे जिस पे कोडिंग होती थी, जिससे एप्लीकेशंस वगैरह बनते थे, ठीक है ना। नाउ विच प्रोमिसेस टू मेक अ बिग प्रोग्रामिंग फन, ठीक है ना। पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना एक बहुत बड़ा, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। प्रोग्रामिंग फ़ैन, अगर आपको प्रोग्रामिंग का फ़ैन बनना है, प्रोग्रामिंग आपकी हॉबीज़ में डालना है या आप उसके रिलेटेड कोई एक स्किल्ड प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ही ईजी है वो, क्योंकि इसके सिंटेक्सेस वगैरह बहुत ही ईजी होते हैं कंपेयर टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सो it is a big programmer fan. If you want to become a big programmer fan, then you can learn a Python programming. Now Python programming language was developed by the Guido van Rossum in February 1991. आपको ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हु डेवलप द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका आंसर है Guido van Rossum. वेल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड, तो आपको लिखना है February 1991. ओके, now Python is based on or influenced with a 2 programming language. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बहुत ही लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रीवियसली ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी थी, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, या तो हम कह सकते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। विच 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है ABC लैंग्वेज, इसे हम बेसिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मॉड्यूला 3। इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो सिंटेक्स हैं काफ़ी सिमिलर है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, उसी से काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर ये प्रोग्रामिंग को बनाया गया है, ठीक है। Now Python is an easy to learn yet powerful object oriented programming language. Python जो है बहुत ही easy to learn है, ठीक है, और बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि C++, जावा, ये सब, वो उसमें से सबसे ज़्यादा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे उसमें पाइथन भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज yet as powerful as many other middle level or not so high level language like C++, जावा लैंग्वेज, ठीक है ना। इन सबसे भी ज़्यादा फीचर्स हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑल दीज आर ऑल्सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पर इससे भी ज़्यादा फीचर्स हमें पाइथन में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे पावरफुल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल इंट्रोड्यूस you a playful world on a Pinguent Python. Word Pinguent means the pleasantly stimulating or exciting to the mind, ठीक है। So we are ready and here we go. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग को पढ़ना। उससे पहले यहाँ पे एक नोट है जिसे हम पढ़ लेते हैं। डू यू नो द पाइथन? द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज नेम्ड आफ्टर द फेमस BBC कॉमेडी शो, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पढ़ा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेमस एक शो था BBC चैनल का, कॉमेडी शो था, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। ये जो हमारे इसके ऑथर हैं
ठीक है ना, हमारे जो इन्वेंटर हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, हु डेवलप द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड गिडो वन रॉसम, ठीक है, उन्हें ये BBC चैनल का शो बहुत ही पसंद था, ठीक है ना, वो ये देखते थे, उससे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखा। द रीज़न बिहाइंड दैट, इसके नेम के पीछे का रीज़न यही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम कैसे पड़ा, तो आपको ये रीज़न वहाँ पे लिखना है। नाउ पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके प्लसेस के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। प्लसेस में तो उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो हम यहाँ पे हमारे इस टॉपिक में कवर करते हैं। तो though the Python language came into being in early 1990s, yet it is a competing with the ever popular language such as C, C++, Java in popularity index। जैसे ही Python language इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो लैंग्वेज जो उसके कंपैरिजन के हाई लेवल लैंग्वेज है C++, Java काफ़ी पॉपुलर हुआ इंडेक्स में, ठीक है ना, पॉपुलैरिटी के मामले में। क्यों? क्योंकि इसके इंडेक्सेस वगैरह काफ़ी ईजी थे, उसके बहुत सारे ऐसे एडवांटेज थे जिससे लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करने लगे इन अ प्रोग्राम, ठीक है। उसके जो भी एडवांटेजेस थे हम वन बाय वन यहाँ पे उसके प्लसेस ऑफ पाइथन को देखते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट, ईजी टू यूज़, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ईजी होता है यूज़ करने में। पाइथन इज़ अ कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ सिंटैक्सेस ऑब्जेक्ट के बेस पे हैं। C++, जावा इन सब के से काफ़ी सिमिलर होता है, ठीक है, बेसिक से काफ़ी सिमिलर है, बेसिक इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। दैट इज़ अ वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल। पाइथन के जो सिंटैक्स रूल्स हैं बहुत ही ईजी हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स व्हाट? fewer lines of code and simpler syntax। इसके जो सिंटैक्स है कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो बहुत ही फ्यू लाइंस में ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दिया है, अगर आप उसको दो अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, सपोज जावा के थ्रू करने की कोशिश करते हो और एक पाइथन के थ्रू करने की कोशिश करते हो, तो पाइथन के सिंटैक्स इतने ईजी हैं, ईजी टू यूज़ हमारा जो एडवांटेज है, उसके जो सिंटैक्स इतने सिंपल है, उसके सिंटैक्स की वजह से उसके नंबर ऑफ लाइन्स जो होती हैं कोडिंग की इन पाइथन में आप देखोगे तो बहुत ही फीवर हो जाती हैं कंपेयर टू द अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। नाउ हमारा थर्ड एडवांटेज है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हमारे पास आप सबको पता होगा टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर होते हैं, पहला होता है इंटरप्रेटर, दूसरा होता है कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है कि वो वन गो में प्रोग्राम को वो फैच करता है और उसके अंदर जितने भी एरर्स होते हैं सबको रेक्टिफाई करके एक साथ आपको एक बार में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और वहीं इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, जो हमारा ट्रांसलेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोडिंग को एग्जीक्यूट करता है। अगर सपोज वो थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, वहाँ पे कुछ एरर आई है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और आपको एरर को शो करता है, और जब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर देते हो वो आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग है वो इंटरप्रेटर के थ्रू हमारे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। सो इसे हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ अ पाइथन। नाउ fourth one is what? Its completeness. For most types of a required functionality is available through the various modules of a Python standard library। Python की जो standard library है उसके अंदर बहुत सारी functionality हमें यहाँ पे मिलती है। Thus it is also called the Python follows batteries included philosophy। यहाँ पे Python के साथ एक philosophy भी कही जाती है, batteries included, यानी इसके अंदर जितने भी most of programming के features हैं सारे इनके Python standard library में included है। इसलिए इसमें एक यहाँ पे कहा जाता है कि पाइथन इज अ बैटरीज इंक्लूडेड। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज व्हाट? क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म। पाइथन ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन होता है। प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबको पता होगा दे आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ सबके नेम भी लिस्ट आउट हैं। विंडोज़ जो कि आप मोस्ट ऑफ सबके कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है, लिनक्स, यूनिक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटॉश इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे सुपर कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स होते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो ईजिली रन हो सकता है,
ठीक है। तो इसीलिए इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहते हैं, यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे एक ही प्रोग्राम जो हमने, अगर सपोज मैंने विंडोज़ में एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, अब मैं उसे किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके वही सेम प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके मैं वहाँ पे उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो ईजिली वहाँ पे रन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज जो है वो आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होता है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता डाउनलोड के लिए। एंड अलोंग विथ इट्स सोर्स कोड, यानी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ उसकी सोर्स कोड भी डाउनलोड होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। नाउ 7th वन इज वैरायटी ऑफ यूजर्स एप्लीकेशन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है। पाइथन हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ पावरफुल, कंप्लीट एंड यूजफुल लैंग्वेज ओवर दिस ईयर। पाइथन जो लैंग्वेज है बहुत ही पावरफुल, कंप्लीट और यूजफुल लैंग्वेज बना है इतने सालों में। दीज डेज द पाइथन इज़ बीइंग यूज्ड इन मैनी डाइवर्स फील्ड एंड एप्लीकेशन। ये पाइथन लैंग्वेज है वो बहुत अलग अलग फील्ड्स में यूज़ हो रहा है, जैसे कि आपको रोबोटिक्स करना है, बना की कुछ प्रोग्रामिंग करना है, आपको वेदर फोरकास्टिंग के रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग करना है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करना है, आपको जनरल कुछ एप्लीकेशंस बनाने हैं, जैसे कि आप एक गारमेंट शॉप पे चले जाओ तो आप जब कोई भी चीज़ें कुछ क्लोथ्स को परचेस करते हो तो आप जब काउंटर पे जाते हो तो उसके रिलेटेड जो बिल निकल के आता है, तो बिल जो हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है जो बिल जनरेट करता है वो भी किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बना होता है। तो पाइथन बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज के होने की वजह से मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सब पाइथन में ही हो रही हैं। तो इसे हम बोलते हैं जनरल एप्लीकेशन, जो डेली यूजर्स के लिए मोस्ट ऑफ हमें देखने को मिलता है हर जगह। तो जनरल एप्लीकेशंस बनाने में भी आजकल पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ हो रहा है, इसलिए this is the one of the example advantage variety of users या फिर variety of applications को create करने के लिए हम Python programming language का यूज़ कर रहे हैं। there are some minuses also so human like, ठीक है ना, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। although the Python is a very powerful, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, with so many advantages it is not the perfect programming language। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है, पाइथन में भी कुछ कमियां हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉट फास्टेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, आप सबको पता है कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि ये इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो इंटरप्रेटर जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था क्या करता है कि अगर मुझे थर्ड लाइन में कुछ एरर मिली तो थर्ड लाइन में वो वहीं पे इंटरप्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है, जब तक हम उसको रेक्टिफाई नहीं करते तब तक वो आगे प्रोग्राम को कंपाइल यानी मतलब उसे कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वही चीज़ अगर कंपाइलर करता है तो वन गो में जितने भी एरर होते हैं वो हमें एक साथ शो कर देता है। हम फटाफट सारे एरर को सॉल्व करके हम एक ही बार में सारे एरर को सॉल्व करके देके हम प्रोग्राम को एज फास्ट एज इंटरप्रेटर हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ इंटरप्रेटर के साथ है, एक एरर को सॉल्व करने में आपको टाइम लग गया तो फिर नेक्स्ट एरर फाइंड आउट करता है, फिर उसको रेक्टिफाई करो, इस तरह से काफ़ी टाइम लग जाता है कंपेयर टू द कंपाइल, ठीक है ना, कंपाइलर लैंग्वेज। नाउ इसीलिए हम दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ अ पाइथन ऑफर्स द फास्टर डेवलपमेंट टाइम्स but the execution times are not that fast compared to the some compiled language। Python language जो है डेवलपमेंट में काफ़ी फास्टर है, कोडिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कोडिंग हो जाती है वेरी फ्यू लाइंस में, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है कंपेयर टू द कंपाइल्ड लैंग्वेज। ओके, नाउ हमारा जो अनदर डिसएडवांटेज है लेसर लाइब्रेरीज देन द सी एंड जावा। जो हमारी प्रीवियस हमारे जो अनदर प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज है सी, जावा, पर्ल लैंग्वेज, ठीक है, इनके जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ही वास्ट है, ठीक है, कंपेयर टू अ पाइथन ऑफर्स लाइब्रेरी सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट कंप्यूटिंग प्रोग्राम। जितने भी टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं सबके लिए वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, बट इट्स लाइब्रेरीज इज स्टिल नॉट कंपोनेंट विद द लैंग्वेज लाइक सी, जावा एंड पर्ल। लेकिन उसके बावजूद भी सी, जावा और पर्ल के अंदर जितनी लाइब्रेरीज है उसकी कंपोनेंट में कंपिटेंट नहीं है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उसके पास काफ़ी लेसर लाइब्रेरीज है, बट लेकिन सारी फीचर्स वो उतनी ही लाइब्रेरीज में कवर कर लेता है, ठीक है। कहीं कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो वो नहीं कंप्लीट कर पाता, कुछ फंक्शनैलिटीज़, इसीलिए ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज में भी इंक्लूड होता है, ठीक है, कंपेयर टू द सी एंड जावा लैंग्वेज। नाउ
हमारा थर्ड लैंग्वेज है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। टाइप बाइंडिंग में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये टॉपिक है ना, हम जब हमारे नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी विथ एग्जांपल कि जो पाइथन के जो हमारे डेटा टाइप्स, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वो टाइप मिसमैच में काफ़ी जल्दी एरर फाइंड आउट हो जाते हैं, उसके एरर निकलते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कैचिंग द टाइप मिसमैच इशू। टाइप मिसमैच इशू का एरर वो जल्दी से जल्दी यानी फैच नहीं कर पाता, कैच नहीं कर पाता, ठीक है ना। वो क्यों नहीं कर पाता, कैसे नहीं कर पाता, वो सब हम एग्जांपल के साथ हमारे जो एक्सप्लेनेशन पार्ट आएगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर का उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो हम आपको बस अभी के लिए ये जानना है नॉट स्ट्रॉन्ग इन अ टाइप बाइंडिंग। डेटा टाइप के रिलेटेड जो हमारे एरर्स होते हैं वो ईजिली उसे कैच नहीं कर पाता हमारा पाइथन इंटरप्रेटर, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नॉट ईजिली कन्वर्टेबल, पाइथन की जो लैंग्वेज है, ठीक है, अगर पाइथन लैंग्वेज के जैसे कि आपने देखा उसके सिंटेक्स बहुत सिंपलर होते हैं, जिसकी वजह से उसकी नंबर ऑफ लाइंस के कोड बहुत ही फीवर हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको एक टास्क दिया गया, आपको एक प्रोग्राम दिया गया कि दिस इज़ अ पाइथन प्रोग्राम, अब इस पाइथन प्रोग्राम को आपको सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज के सारे सिंटेक्स लर्न करने पड़ेंगे। यानी अगर सपोज आप यू आर अ प्रोग्रामर तो आपका टास्क थोड़ा बढ़ जाएगा कि पाइथन में वो सारे सिंटेक्स बहुत इजी होने की वजह से उसके जो सिंटेक्स के जो पार्ट है वहाँ पे वो मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको वो थोड़ा सा कम्बरसम टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा उसको रिकॉल करने में कि यहाँ पे ये सिंटेक्स में ये कीवर्ड यूज़ करना है, ये लिखना है। तो उसके जो पंक्चुएटर्स जो यहाँ पे इग्नोर किए जाते हैं पाइथन लैंग्वेज में, वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको कन्वर्जन के टाइम फॉलो करना पड़ता है। सो दैट इज़ नॉट ईजिली टू कन्वर्टेबल, यानी ईजी टास्क नहीं होता किसी के लिए कन्वर्ट करना। अगर आप फैमिलियर नहीं हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से, फैमिलियर हो भी तो आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। सो इसी डिसएडवांटेज ऑफ अ पाइथन नॉट इजीली टू कन्वर्टेबल, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ सिंटेक्स पाइथन इज़ अ ईजी लैंग्वेज एंड प्रोग्राम इन बट डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके इजी सिंटेक्स की वजह से तो ये इजी लैंग्वेज है कि हम जल्दी से इसे प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन इसे ट्रांसलेट करना अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दिस इज़ बिकॉज द मोस्ट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव अ स्ट्रक्चर डिफाइंड सिंटेक्स। इसीलिए बहुत सारे हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक जावा, सी प्लस प्लस, इसके जो सिंटेक्स है बहुत सिंपल नहीं होते, स्ट्रक्चर्ड होता है, जिससे अगर हमें इसे ईजिली किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो हमारे सामने सारी चीज़ें होती हैं कि ये वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, ये स्टैटिक है कि डायनेमिक डेटा टाइप है, वो सारी चीज़ें वहाँ मैंशनड होती हैं। तो आपको वो चीज़ें देखकर ज़्यादा इजीली समझ में आ जाती हैं और आप उसे अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट मीन्स वो उसकी सिंटेक्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें ईच एंड एवरी डिटेल आपको उसके अंदर कोडिंग में भी अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन कंपेयर टू अ पाइथन में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं इन सिंटेक्स, सो आपको कन्वर्जन में टाइम लग जाता है या फिर डिफ़िकल्ट होता है कन्वर्ट करना। सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ अ पाइथन, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज हुआ हमारे इस पाइथन प्रोग्रामिंग का। सो नाउ यू फैमिलियर विद द व्हाट ऑल द पाइथन ऑफर्स। अब पाइथन आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है, you know everything as a free open source language its user are growing by the leaps and bounds, ठीक है ना। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा काम भी इसी के ऊपर हो रहे हैं, इसके यूज़र्स धीरे धीरे काफ़ी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज भी बन रहा है। एज़ पर द जैन 2020 पॉपुलैरिटी इंडेक्स, हमारी जनवरी 2020 की पॉपुलैरिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग पाइथन वॉज सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द लैंग्वेज देन आफ्टर द जावास्क्रिप्ट जो है हमारी सबसे बेस्ट, सबसे मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग आ रहा है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, टुगेदर वी विल मेक इट प्लेफुल पाइथन, ठीक है। हम आगे चल के इसके जो वेरियस
हमारे पाइथन में काम करने का जो तरीका है वो से हम काफ़ी प्लेफुल मैनर में यहाँ पे हम साथ में सीखेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो 2018 के पहले हमारा जो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो जावा ही था, ठीक है। अब ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काफ़ी डिमांड हो जाने की वजह से अब हमें हमारे सीबीएसई के सिलेबस में हमें पाइथन इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ना बहुत ही हमारे लिए ईजी और प्लेफुल रहेगा। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।